नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टुमारो का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे आउटलुक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, प्रोबेबल मार्केट डायरेक्शन एंड ट्रेड सेटअप विथ एंट्री टारगेट्स, स्टॉप लॉस, ऑल बेस्ड ऑन करंट प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप रेडी हैं तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट थोड़ा सा कैजुअल रहा। इंडियन इंडाइसिस ने वीकनेस दिखाई विथ फॉरेन आउटफ्लोस एंड वीक रूपी वेट ऑन सेंटिमेंट्स। निफ्टी ने शॉर्ट टर्म वीकनेस शो की बिलो की लेवल, लेकिन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली इंट्राडे। निफ्टी 50 का करंट टेक्निकल स्ट्रक्चर न्यूट्रल टू साइटली बेरिश दिखता है। आरआईसी वीक है और शॉर्ट टर्म एमएसीडी भी नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। दैट मीन्स प्योर मोमेंटम ब्रेकआउट के बिना रेंज ही डोमिन करेगा। लेट्स डिफाइन रेंज क्लियरली। तो चलिए मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने जो पहले पैटर्न बताई थी वो अभी ना तो ब्रेकआउट हुई है और ना ही उसके ट्रेंड लाइन के नज़दीक स्टॉक आया है। ठीक है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। हॉर्ली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो इधर भी कुछ खास है नहीं देखने के लिए। ठीक है, 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि हमने कल ट्रेड बताया था, यहाँ पे ब्रेकआउट है। यहाँ से नीचे आया निफ्टी, ये उसका रेजिस्टेंस था, वहाँ उसको भी ब्रेकआउट कर दिया और वापस से वहाँ पे जाके ये देखो एज अ रेजिस्टेंस ही काम किया और फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने जो कल बताया था उसमें इधर दो दो ट्रेड बनती है। ठीक है, अभी आज के मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो अपना ये एक लेवल होगा जो इधर है। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे का लेवल है एज ए सपोर्ट। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाओ तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ब्रेकआउट पे अपने को ट्रेड करना है, ब्रेकआउट के बिना नहीं ट्रेड करना। जैसा कि कल बताया था, गैप में ब्रेकआउट होता है तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए कि वापस से उस जोन के नज़दीक आए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। उसके अलावा ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि क्या है कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो मार्केट तो रोज़ चांस देगा आपको पैसे कमाने के। ठीक है, लेकिन अगर पैसा ही नहीं बचेगा, आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जैसा कि कल हमने बताया था, बिल्कुल आज वैसा ही हुआ है, सेम एज जो आज बता रहा हूँ वो याद रखना और ये लेवल्स दो मार्क डाउन कर देना। उसके अलावा इधर जो अभी निफ्टी सस्टेन कर रहा है, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, वहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। आप देख सकते हो, आगे 2 बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, इधर भी लिया है। उसके अलावा ये जो हमने कल बताए थे वो लेवल्स तो है ही इधर। उसके अलावा ये नए लेवल्स है जिसको आपको सस्टेन करना है। उसके बाद ये देखो एज ए रेजिस्टेंस, ये एक जोन बन गया पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। उसके अलावा एक लेवल इधर है। ये सारे लेवल्स क्या है कि ट्रेड करते समय आपको ध्यान में रखने हैं कि छोटे छोटे लेवल्स की वजह से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है कई बार। ठीक है, उसके अलावा देखो एक इधर है। इस लेवल के बीच का गैप रख के अपना टारगेट सिलेक्ट कीजिए। अगर वहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तो ही ट्रेड कंटिन्यू करिए, वरना वहाँ पे काट दीजिए। तो क्या है कि एटलीस्ट आपका नुकसान तो नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसके अलावा अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें हम, तो ये जो कैंडल बनाई है बहुत ही स्ट्रांग बनाई है उसने। आप अपने देख सकते हो, अपने जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रांग है। गैप डाउन गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, उसके बाद भी नीचे आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रख के चलनी है और कल का प्लान जैसे बताया वैसे ही करना है अपने को। सॉरी गाइस, क्योंकि तो वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है, लेकिन जो लॉजिक बताया वो आप समझ जाना और ये लेवल्स अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना, तो कल का ट्रेड सही आए आपका। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको लाइव मार्केट में तो नहीं बैठ सकता आपके साथ, लेकिन ये कल के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग है मेरा कि जो हो सकता है। तो ध्यान रखना और ट्रेडिंग केयरफुली करना बहुत ही, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ट्रेड प्लान की। तो बुलिश सेटअप में निफ्टी, अगर हमने जो ट्रेंड लाइन बताई उसके ऊपर खुलती है
या उसके ऊपर सस्टेन करती है, वापस से वो अपनी ट्रेंड लाइन के नज़दीक आती है, जो भी लेवल हमने बताया उसके नज़दीक आती है, तो वहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। एंट्री अपनी जहाँ पे ब्रेकआउट होगा विथ कंफर्मेशन वहाँ पे रहेगी। टारगेट मैंने आपको और भी रेजिस्टेंस जोन बताए हैं, वहाँ पे आप टारगेट 1 और टारगेट 2 रख सकते हो। स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टॉप लॉस है, जिस कैंडल पे अपनी एंट्री हुई, जिस कैंडल पे अपना ब्रेकआउट है, उसका लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड वैलिड, वरना स्किप करो, ठीक है। और उसके अलावा बेरिश सेटअप की बात करें तो अगर निफ्टी ड्रॉप होती है हमारे लेवल से, तो वहाँ से स्टॉप शॉर्ट सेटअप एक्टिवेट होता है। एंट्री आपको फिर से बता देता हूँ, एंट्री बताई, जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगी विथ क्लोजिंग विथ कंफर्मेशन विथ कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके हिसाब से रहेगी। टारगेट उसके नीचे के 2 लेवल्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं जो एज ए रेसिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं, वहाँ पे आप टारगेट 1 और टारगेट 2 रख सकते हो। उसके अलावा स्टॉप लॉस ट्रोलिंग रहेगा। लेकिन फिर भी बता दूँ तो शॉर्ट में जिस कैंडल पे आप ट्रेड लो उसका हाई अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, सो मैनेज रिस्क टाइटली। अगर टारगेट फॉलो करो या ना करो, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि डिसिप्लिन ही सब कुछ है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, मतलब बायर्स एंड सेलर दोनों एक्टिव है, ठीक है। कि इंट्राडे सपोर्ट जोन की बात करें तो उसका लेवल 59,066 के साथ 59,228 पर है, ठीक है। ये पूरा सपोर्ट जोन है। और उसके अलावा अगर रेसिस्टेंस जोन की बात करें तो 59,549 एंड 59,708, ये दो जोन हैं जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ चार्ट पे। इनसाइड दिस बैंड रेज ट्रेडिंग एज से काम हो। ब्रेकआउट लॉजिक तभी स्ट्रांग होता है जब सिग्निफिकेशन वॉल्यूम और फॉलो थ्रू हो, और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है। वो आपका स्टॉप लॉस एक झटके में ही उड़ा देगा, ठीक है, और आप लॉस में चले जाओगे, साथ में ओवर ट्रेडिंग होगी, और ये सब दिक्कत ना हो, इसलिए अपना एक रूल पैटर्न बनाओ और उस रूल को फॉलो करो। जिस दिन वो रूल टूटा, उस दिन आप एकदम नुकसान में ही जाओगे और आपका कैपिटल खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो इसमें भी जैसा हमने पहले बोला था, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है हेड एंड शोल्डर। अभी आगे मालूम नहीं है क्या होगा कि कैसे होगा। अगर आज का मार्केट देखे तो बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे ही कल हमने ट्रेड प्लान दिया था वैसे ही स्टार्ट हुआ है। आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं। देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था, ब्रेकआउट के नीचे मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला विथ हाई वॉल्यूम। उसके साथ ये ट्रेंड लाइन भी उसने ड्रॉप आउट कर दी, और इधर से भी दूसरा ट्रेड बना। यहाँ से 155 से लेके 10 तक अराउंड 100 पॉइंट्स का ये मूव है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, देखो, ठीक है। और अभी कुछ लेवल्स है जो हम कल के लिए देखेंगे। तो जो पहले लेवल्स बताए वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। एक ये निकल जाएगा सिर्फ, ओके, क्योंकि ये ट्रेड खत्म हो चुकी है अपनी। अभी लेवल्स पहले के जैसे ही रहेंगे जो पहले थे, और ये नए लेवल्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से ऊपर या डाउन जहाँ भी वो मार्केट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, ब्रेकआउट के साथ खुले, अपने को सारी सिचुएशन में रेडी रहना है, तभी आप पैसा बना पाओगे, और वो भी बहुत बड़ा। उसके अलावा अगर दूसरा कोई देखे जोन, तो ये एज ए सपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये पूरा जोन है, एक ये वाला, ठीक है, और उसके साथ ये वाला, ये एक जोन है जिसके बीच में मार्केट रहा है। उसके अलावा ये है जहाँ से मार्केट को दोबारा सपोर्ट मिलेगा अगर डाउन आता है तो। और अपर साइड पे तो पहले ही दिखाया है, ये है, ये है, ये टॉप पे है, ठीक है। अभी कल का कैसा रहेगा कि अगर मार्केट इस इन दो लेवल के, ये आपको हटा देता हूँ, वो आप ड्रॉ करके देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। कि भाई कल मार्केट किन दो लेवल्स के ऊपर या नीचे खुलता है, अदरवाइज साथ में खुलता है और ब्रेकआउट देता है, तो विथ कंफर्मेशन विथ हाई वॉल्यूम अब हम बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज नीचे खुलता है तो सेल साइड जाएंगे। जैसा कि मैं रोज़ कहता आ रहा हूँ, अगर गैप अप गैप डाउन में ब्रेकआउट हो तो वेट करे कि वो अपने लेवल पे आए, ठीक है।
अगर नज़दीकी देखो कल के जैसा होगा, ये लेवल से ब्रेकआउट, गैप अप गैप डाउन खुला, उसके बाद यहाँ भी रेजिस्टेंस था तो वहाँ से सीधा नीचे आ गया, वो वहाँ को छूने नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये थोड़े फंडामेंटल्स है जो आपको काम लगेंगे, ठीक है। कल के मार्केट में तो जैसा बोला वैसा हुआ। मैं अपनी लाइव ट्रेड इसलिए नहीं पता था क्योंकि मैं आप सबको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सीखो, उसके बाद ट्रेड करो, क्योंकि सीखे बिना कुछ नहीं है। मार्केट एक बार तो सारा पैसा ले ही जाएगा, उसके बाद ही वो सिखाएगा। उससे अच्छा पहले सीख लो, टाइम है, ठीक है अपने पास। तो ये भी देखो, लास्ट में अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज डाउन हुआ है। ये कैंडल बहुत छोटी है लेकिन उसका वॉल्यूम देखो बहुत हाई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है अगर ब्रेकआउट में अपने को कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड जाना है, कंफर्मेशन के बिना नहीं जाना है, वरना एसएल हिट हो जाएगा। फेक ब्रेकआउट्स के लिए आप आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा एमबीसीडी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर लो। लेकिन कुछ रूल्स है जो हमेशा फॉलो करिए। अपने स्टॉप लॉस को हमेशा अपने पास रखिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर टारगेट कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो वो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ होती है कि एक दिन में ही आपका पूरा कैपिटल ही चला जाएगा। तो उसका ध्यान रखिए, अपना कैपिटल बचा के रखना है। ट्रेडिंग में एक चीज़ है, प्रॉफिट देखो ना देखो चलेगा, स्टॉप लॉस देखो, वो कंपलसरी है। और अपने कैपिटल को बचा के रखो, सुरक्षित रखो। अगर क्या पता कल बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिल गया और मार्केट वन साइड मोमेंटम दे गया, तो आज का प्रॉफिट भी हम कल करेंगे। हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है प्रॉफिट बनाने की, पैसा कमाने की, ठीक है। अपना कैपिटल बचा के रखो, सुरक्षित रखो। तो ट्रेड प्लान की बात करें तो बुलिश साइड के ट्रेड की हम बात करें तो हमने जो लेवल बताया है उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम लॉन्ग मोड में आएंगे, ठीक है। साथ ही अपना एंट्री रहेगा, जो भी मार्केट प्राइस होगा वो ब्रेकआउट से अपना टारगेट बुलिश साइड रहेगा, उसका ऊपर का रेजिस्टेंस, जो दो रेजिस्टेंस होंगे वो अपने होंगे टारगेट, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो भी कैंडल है, जो क्लोजिंग है, उसका लो रहेगा अगली वाली कैंडल का। अगर बेरिश साइड की बात करें तो मार्केट अगर डाउन साइड जाता है या डाउन साइड ब्रेकआउट देता है अपने लेवल से, तो हम बेरिश साइड जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में पुट साइड जाएंगे। अपनी एंट्री रहेगी जो भी मार्केट प्राइस रहती है वो ब्रेकआउट के बाद। उसके अलावा अगर टारगेट की बात करें तो नीचे के जो भी दो सपोर्ट है वहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 हम लोग रख सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस ऑलवेज स्क्रोलिंग रहेगा, लेकिन साथ में एक फिक्स स्टॉप लॉस जो बताऊँ तो कैंडल क्लोजिंग का हाई, वो अपना एक स्टॉप लॉस रहेगा। रेंज ट्रेडिंग इज़ फाइन इफ प्राइस स्टेज इनसाइड विदाउट ब्रेकआउट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप साथ में इनसाइड ट्रेडिंग भी कर सकते हो जोन के अंदर ही, लेकिन अगर आपको आता है तो, वरना उसमें आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉस कट होंगे, कॉल के भी और पुट के भी, ठीक है। तो ध्यान दे के करिएगा, लॉस ना हो। कल के मार्केट में बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, मार्केट हम बोलेंगे वैसा नहीं जाएगा, उसको जहाँ पे जाना होगा वहाँ ही जाएगा, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। इसीलिए मैं दो साइड के ट्रेड दे रहा हूँ आपको, दो साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अपर साइड भी जाएगा, डाउन साइड भी जाएगा, हम कॉल साइड भी रहेंगे, पुट साइड भी रहेंगे। जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में हम जाएंगे, तभी तो पैसे बनेंगे। तो दोस्तों अभी हम मेन पार्ट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की। तो दोस्तों इंट्राडे में लॉस अर्ली कट करो। अगर प्राइस साइडवेज चल रहा है तो चलने दो, अवॉइड लेट एंट्रीज, लेट एंट्री नहीं करनी है अपने को। अगर एंट्री चली गई है तो रहने दो, दूसरी एंट्री मिल जाएगी। ट्रेड में एक या दो ही ले दिन में, ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कट होता है। उसके अच्छा है कि लॉस तो लॉस, अपनी जितनी भी दिन की ट्रेडिंग कैपेसिटी है उतना ही करे, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, नो पॉलिटिकल इमोशंस इन ट्रेडिंग। एंड उसके अलावा बात करें तो रिस्क हमेशा 1-2% का ही ले, उससे ज़्यादा का ना ले। और उसके सामने अपना टारगेट 1:2 का रखे, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे प्लान जो कल के लिए था, जिसमें की लेवल्स, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब सेट किया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप किस रेंज में ट्रेड लोगे और किस साइड बेस देख रहे हो। कल लाइव मार्केट में
फिर मिलते हैं, तब तक सेफ ट्रेडिंग। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।